रास्ता चलने वाले भाइयों को रास्ता तमाम है। आए हुए महफिल में बैठे भाइयों का हमारा सलाम। क्या बताओ दोस्तों, जब भी मैं दरबार में आता हूँ देखता हूँ कोई साला नौकर नहीं दिखाई देता। आज मैं चलकर दरबार में देखता हूँ कौन सा ससुरा ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन सा साला फोकट में पैसा लेता है। चला आ बेटा आ, मैं आ रहा। ये बता रमेश, दरबार में सबसे पहले हमें आना चाहिए या तुम्हें? क्या कही बाबू साहेब, आज लेटे में रह गए। क्या कहा मैं लेटे में? लेटे में कि लेट हो गया मैं? हाँ लेट हो गया बाबू साहेब, हम अंडा देते रहे। तू अंडा दे रहा था, इसका मतलब है तेरे परिवार में और महीन बनाए। हमार मायू अंडा देता। तुम्हार मायू अंडा देता है। तो कौन कौन से तुम्हारे परिवार में अंडा देता है? महीन बनाए हमार बबुआ अंडा देते। तार बबुआ अंडा देते तो इसका मतलब बबुआ भरना है। हमार बहनिया अंडा देते। साला मुर्गी हो गया है इसका पूरा परिवार मुर्गी। हमारे यहाँ मुर्गी फार्म बा और हम मजे के मुर्गी जियाए है। जितना व्यापारी आवत थी हमारे जितना सदा सहन घरे में सब सेल करा थी, सब सेल। इसका मतलब साला मुर्गी फार्म खोला है। साला बोला मैं अंडा दे रहा था, अबे व्यापारी आया होगा उसे अंडा दे रहा होगा, ऐसा बोला कर बे। अब ऐसे बोला बाबू साहब जैसे कहा था तू। अब व्यापारी कहा व्यापारी ने अंडा देते। व्यापारी को अंडा दे रहा था, ऐसा है। तो इस कारण लेट हुआ। लेट आने का कारण तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। हुए भाइयों से एवं हमारे माता एवं पिता समान सज्जनों से हमारा परिचय बतलाते मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है और हमारा नाम क्या है। आपका हम करी थे। क्या करता है मैं? आपके यहाँ हम नौकरी करी थे। हाँ। आपके यहाँ हम नौकरी करता हूँ बाबू साहब। अपने मुखारबिन से अगर आपका नाम लूंगा तो लोग सोचेंगे ये देखो अपने साहब का ही नाम लेता है। बाबू साहब अपने ही मुखारबिन से इनको परिचय दे दीजिएगा, वो भी जान जाए और हमारा भी काम बन जाए। इसका मतलब मेरा नाम मेरे सामने लेने में असमर्थ है, क्यों बे? ठीक है बे। कैसे ले? क्या कैसे लेगा? अरे बाबू साहब ना होना। अबे ऐसे बोला कर बे। मैं समझ गया कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में असमर्थ है। ठीक है मैं बैठ जा, मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। दोस्तों मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम थैंक यू माय फ्रेंड, आई एम डेंजर मैन श्रीमान बाबू सुल्तान सिंह। अब देखा बाबू साहब ऐसे हम लाई पाए। क्या बे? जैसे बताओ था ऐसे हम लाई पाई थी। क्या ले पाएगा? अरे नौना आप कहन की बता दो परिचय। हाँ बे। तो बाबू सुल्तान सिंह जिस गली से चलता है ना, पत्ते भी झुककर सलाम करती है और मैं कहती है बेटा सो जा।
सकता सो जा, वरना बाबू सुल्तान सिंह आता होगा तुझे मौत की नींद सुला देगा। चलते 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 नदी नार हो गया और साला पीछे मुड़कर देखा तो साला सियार हो गया। जब साले को गोली मारा ना तो सीधा सीना पार। क्या है बाबू साहब? क्या है वह? कैसे सियार हो गया? अब चलते चलते नदी नार हो गया। ओहो! जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सरवा सियार। लेकिन है रमेश, ये रहा हमारा परिचय। लेकिन आज से अब बता रहा हो, बाबू सूरज सिंह की कहानी आज से 20 साल पहले की बात है, जब हमारे पिताजी बाबू सुल्तान सिंह के बाबू सूरज सिंह के बाबू सूरज सिंह के जब हमारे पिताजी नौकरी करते थे, सुना है ना? जब हमारे पिताजी बाबू सूरज सिंह के मंत्री का नौकरी करते थे, एक दिन अचानक हिसाब में लेन देन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। कैसे गड़बड़ी हुई बाबू साहब? अबे लेखा जोखा में गड़बड़ी हो गए। अच्छा, लेखा जोखा में। तो यही सूरज सिंह के पिताजी ने मेरे पिताजी को सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत हो गया? सजाए मौत। लेकिन हमारे पिताजी सूरज सिंह पिताजी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि बाबू सूरज सिंह मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बार मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। लेकिन सूरज सिंह के पिताजी ने एक नहीं सुना और हमारे पिताजी को फांसी की सजा सुनाकर उसे फांसी पे लटका। जब लटका दिया गया तब मैं बहुत छोटा था। मैं सोचा कि ये मेरे सामने की बात है, कोई बच्चा अपने बाप को फांसी पे लटकाता हुआ देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन मैं अपने आंखों से देखा हूं, ये बात मेरे सीने में अभी तक चुभती है। उसी वक्त मैंने कसम खा लिया, करे है सूरज सिंह, तेरे खानदान को बर्बाद न कर दिया ना तो मेरा नाम बाबू सुल्तान सिंह नहीं। तो मैंने क्या बताऊं दोस्तों, मैंने सूरज सिंह से दोस्ती कर लिया और सूरज सिंह के कंपनी में मैंने ड्यूटी कर लिया। ड्यूटी करते करते मैंने वहां पर सेनापति की नौकरी पा गया, महामंत्री। जब महामंत्री का नौकरी कर लिया, बाबू साहब नौकरी उनके ही कर लिया तब तो हमें इतना ईमानदारी से काम किया कि बाबू सूरज सिंह हम पे बहुत विश्वास करने लगा। जब विश्वास करने लगे तोहरे ऊपर एकदम, हाँ एकदम घर के सदस्य भाई भाई के प्यार देने लगे। तब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है जब सूरज सिंह की पहली पत्नी ना पद्मावती थी। पहली पत्नी पद्मावती? पद्मावती थी। पद्मावती को अचानक उसका देहांत हो गया। बाबू साहब पद्मावती इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए एकदम से। तो उस वक्त
बाबू सूरज सिंह और उसका छोटा भाई कमल सिंह था। सिर्फ कमल सिंह 5 वर्ष का था। बहुत छोटा है बाबू साहब, नान का। हाँ, 5 बरस का। तब बाबू सूरज सिंह बहुत उदासी से बैठे रहते थे महलों में। जब कोई आता जाता था तो किसी से वास्ता नहीं था, क्योंकि बाबू सूरज सिंह के पास कोई नहीं रह गया। बस छोटा सा मुन्ना और बाबू सूरज सिंह थे। तो इसी गांव के लोग कहने लगे बाबू सूरज सिंह के पास किस चीज की कमी है। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, तो बाबू सूरज सिंह क्यों ना दूसरी शादी कर लिया। लेकिन बाबू सूरज जब ये बात सुनते सुनते हैं गांव के लोग से परेशान हो गए, तब बोले कि मैं क्यों ना अपने महामंत्री सुल्तान सिंह को बुलाकर उनसे कुछ राय समझूं कि सच में शादी कर लो या ना कर लो। तब बाबू सूरज सिंह हमें फौरन दरबार में बुलाए। दरबार में बुलाने के बाद बोले महामंत्री सुल्तान सिंह, ऐसे गांव के लोग कह रहे हैं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। कहा राय भाई बाबू साहब? तो मैंने कहा बाबू साहब ये बात तो गांव वाले सच कह रहे हैं, अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो कब भर ऐसे गंभीरता में बैठे रहेंगे। और तुम्हारी बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटा सा मुन्ना कमल है आपका भाई, जो अभी नासमझ है, इसका परवरिश कौन करेगा। ये हमारे साहब आ गए हरिश्चंद्र पटेल। ये हमारे साहब की तरफ से 11 का पुरस्कार है, हमारी पार्टी को धन्यवाद दे रही है। तो मैंने कहने लगा कि ये कमल अभी नाबालिग है, इसका परवरिश कौन करेगा। ये बात जब मैंने सूरज सिंह से कहा, सूरज सिंह बोले कि ठीक है महामंत्री, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी निगाह में कोई लड़की हो तो मेरी शादी करा दो। तो मैंने सोचा हो बहुत अच्छा मौका मिल गया, तो मैंने अपने प्रेमिका से, जिसका नाम कलावती था, कलावती से मैंने सूरज सिंह की शादी रचा दिया। सूरज सिंह की शादी कलावती से हुई क्या? हाँ, और सूरज सिंह की शादी मैंने कलावती से कर दिया। तो कलावती जब आई तो कमल का भी अच्छे से परवरिश कर रही है इस समय, और सूरज सिंह का भी ध्यान दे रही है, और हम लोग का भी ध्यान दे रही है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अब हमें कहीं जाना आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा और कलावती से मिलना जुलना यही हवेली में फिक्स हो गया है। अच्छा जुगाड़ लगाए हैं। ऐसा है मैं, हाँ। अब मैं चलता हूँ हवेली में। हवेली में जाता है? हाँ, तो कैसे चलता हूँ। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कल कल बालों। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कल कल बालों। साधुवन के झुंड में, त्यागराज के धाम में, साधुवन के झुंड में माला बेच आई है मोनल का महाकुंभ में।
बारे लाल के नाती ये हमारे नन्नू भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। हमारी पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं। बड़े भाई साहब को सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। एक दिन जाना हुई है सबके, एक दिन जाना हुई है सबके, काचे आरिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना, एक दिन जाना हुई है सबके। घर के छुट्टी है बाबू माई, केहू ना संगवे तोहरे जाई, ओ केहू ना। तब बधी है घर ही के लोगवा कसी कसी, बधी है घर ही के लोगवा कसी कसी, केरा सारिया हो सवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना, बधी है घर ही के लोगवा कसी कसी। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। साथियों, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में 3 सदस्य थे। हमारी भाभी कलावती और हमारे बड़े भैया जो चंदनपुर विशाल साम्राज्य के जमींदार थे, जिनका नाम सूरज सिंह है, और मेरा नाम कमल सिंह है। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे बड़े भैया सूरज सिंह को न जाने किसने जहर दे दिया और जहर दे करके उनकी हत्या कर दिया। आज तक मैं पता लगा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कि आखिरकार कातिल कौन है जिसने हमारे बड़े भैया का कत्ल किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। मैं लंदन में वकालत की पढ़ाई करता रहा। कई वर्षों के बाद आज मैं चल रहा हूं अपने चंदनपुर घर की तरफ। बड़े भैया तो हैं नहीं, भाभी कलावती हैं, जो हमेशा मुझे भाभी के साथ साथ बेटे का भी प्यार देती हैं। क्योंकि साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी माता पिता हमारे गुजर गए, लेकिन भाभी कलावती ने इतना प्यार दिया, माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि इस धरती पर हमारे माता पिता नहीं हैं। चल रहा हूं, दरबारी अभी तक आया नहीं। वो हमेशा स्टेशन पर आ जाया करता था मुझे लिवा जाने के लिए, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां है। चल कर देखता हूं। भैया नमस्ते। ये नमस्ते क्या है यार? नमस्ते कहते हैं, नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत दिना मिला है भैया। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो दरबारी। आज भैया तू बहुत अच्छा लागत है। वो किस लिए? आज तो है हम देखा था हरियर लागत है। अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? भैया बहुत दिना मिला है और कुछ खर्चा वर्चा हो जाए। नहीं, खर्चा तो होगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ भाभी जी हमारी कैसी हैं? एकदम फिट हैं, एकदम तैयारी हैं। कोई तुम जानते हो कि भाभी कलावती के अलावा एक तुम जो दरबार का कार्यभार देखते हो, हाँ भैया, तो हमेशा वफादारी के साथ अपना कार्य किया करो। हाँ भैया, कहूँ कहूँ बझ जाए। क्यों फंस जाते हो? भैया हो मजे एक दिन चलता ही है वो तो मैं जान रहा हूँ, इस समय हालत खराब है। हाँ भैया, मैं समझ सकता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं है। हाँ, अब हम और तुम दोनों लोग चलते हैं राज दरबार की तरफ। हाँ चलो चला जाए। आइए चलते चलते
जिस उपलक्ष्य में प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, उस माता जी के श्रद्धांजलि हेतु एक छोटा सा श्रद्धांजलि गीत पेश करना चाहूंगा। गौर करेंगे आप लोग। जैसा कि हमें जानकारी हुई कि पूजनीय माता जी जिनका नाम पलिया देवी था, उनका स्वर्गवास 26 अप्रैल को दिन रविवार को हो गया। आज उन्हीं की ही 13वीं का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए एक छोटा सा 4 लाइन का गीत पेश है। जिस समय माता जी का स्वर्गवास हुआ, जहां जहां सूचना मिली, नात रिश्तेदार, घर के लोग, गांव के लोग सभी उपस्थित हुए। सभी लोगों के आंखों से आंसू की धारा चल रही थी और घर के लोग माता जी को याद करके कह रहे थे क्या क्या कह रहे थे भैया? माता जी चली गई लो बिसार हो, माता जी चली गई लो बिसारी, ई परिवार रोए आंसू भर नजरिया। माता जी चली गई लो बिसार, परिवार रोए आंसू भर नजरिया। आंसू भर नजरिया मैया, आंसू भर नजरिया। आंसू भर नजरिया मैया, आंसू भर नजरिया।